वेलकम फ्रेंड्स। तो शुरुआत करते हैं आज भारतीय संविधान का। आइए समझते हैं कि इसमें हम क्या पढ़ते हैं। तो भारतीय संविधान बेसिकली अगर देखा जाए तो ये क्या है, ये नियमों और कानूनों क्या होता है, संग्रह होता है। अब अगर नियम कानून होंगे तो वो किन के लिए होंगे? जनता के लिए, वहाँ के लोगों के लिए, ठीक है। और ये जनता, ये लोग रहेंगे कहाँ? एक राज्य में, स्टेट में। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो भारतीय संविधान में हम राज्य या स्टेट के बारे में पढ़ते हैं। अब राज्य और स्टेट है क्या, अगर समझने की कोशिश करें इसको, राज्य या स्टेट है क्या, तो ये एक अमूर्त संकल्पना होती है, ठीक है। ये दिखता नहीं है, ये हमें मूर्त रूप में दिखता नहीं है, मतलब कि राज्य क्या है ये दिखता नहीं है, लेकिन जो इसकी राजनीतिक संरचना होती है वो हमें दिखती है, ये मूर्त होती है। तो राजनीतिक संरचना मतलब राजनीतिक संरचना का है कि सरकार का अध्ययन। यहाँ पे हम सरकार का अध्ययन करते हैं। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि सरकार क्या होती है, ठीक है, गवर्नमेंट क्या है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लें। ओके। देखिए, अब सरकार या गवर्नमेंट की बात करें तो ये हमें मूर्त होता है, यानी कि हमें दिखता है, ये विजिबल है, ठीक है। अब गवर्नमेंट के अंतर्गत हम क्या देखते हैं, क्या क्या पढ़ते हैं, गवर्नमेंट में क्या क्या होते हैं। तो एक होती है विधायिका, एक कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये तीनों आधार स्तंभ हैं हमारे सरकार के, ठीक है। अब विधायिका में दो पार्ट होते हैं, लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर विधि या कानूनों का निर्माण किया जाता है। यहाँ पर क्या होता है विधायिका में कि विधि और कानून का निर्माण किया जाता है। और दूसरा जो है कार्यपालिका, इसमें कौन कौन होते हैं, तो इसमें भी एक अस्थाई और एक स्थाई होते हैं लोग, ठीक है। तो अस्थाई में राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, केंद्रीय मंत्रिमंडल इत्यादि इत्यादि आते हैं। स्थाई में क्या होते हैं, जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो हमारे अधिकारी होते हैं, ये होते हैं, ठीक है। अब स्थायी तौर पे इनको क्या कहा जाता है, क्योंकि ये जो है बने रहते हैं, और ये अस्थायी इसलिए हैं कि ये बदलते रहते हैं, ठीक है। जो राष्ट्रपति हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, ये हमेशा बदलते रहते हैं। अब यहाँ पर क्या काम होता है कि ये जो विधि और कानूनों का निर्माण किया जाता है किसके द्वारा, विधायिका के द्वारा, उसको कार्यपालिका का कार्य है कि इसको लागू किया जाए, ठीक है, लागू किया जाए या इसी के अनुसार शासन किया जाए, शासन किया जाए, ठीक है ना, लागू किया जाए या शासन किया जाए। ये जो नियम कानून बनाया गया है विधायिका के द्वारा, कार्यपालिका का कार्य है कि उन नियमों और कानूनों को शासन के विधि अनुसार जो है इसको चलाना या इनको लागू करना, ठीक है, शासन करना। अब आता है न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या कार्य है, न्यायपालिका का कार्य है कि ये जो नियम कानून बने हैं या ये जो शासन की प्रक्रिया जारी है कार्यपालिका के द्वारा, इन सब पर ये नज़र रखता है, ठीक है, इन सब पर ये नज़र रखता है।
कि सभी कुछ जो है संविधान के अनुसार ही चल रहा हो, ठीक है ना। तो न्यायपालिका एक संरक्षक के रूप में होता है, ठीक है, एक संरक्षक के रूप में होता है। और ये क्या करता है कि ये हमारे मूल अधिकारों का संरक्षण, ठीक है, और संविधान की व्याख्या भी करता है ये, ठीक है। अब संविधान की व्याख्या का मतलब है कि ये जो नियम कानून बना रही है विधायिका या जो ये शासन कर रहे हैं, क्या ये विधि सम्मत है, क्या ये संविधान के अंतर्गत है या उनसे जुड़ा हुआ है। तो ये सारा जो है कौन देखता है, तो ये न्यायपालिका देखती है, ठीक है। या कोई विवाद हो, विवाद कहाँ होगा, किसी व्यक्ति या सरकार में, ठीक है, या सरकार में, जैसे केंद्र और राज्य में हो गया, ठीक है। इस टाइप की जो भी चीज़ें हैं, इसका निवारण जो है, विवाद का निवारण न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप सभी। ठीक है, तो आप सभी समझ सकते हैं कि भारतीय संविधान के अंतर्गत हम जो है वहाँ के व्यक्ति सरकार के बीच का जो एक संबंध है उसका अध्ययन करते हैं, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं, ठीक है ना। अब ये संबंध को हम कैसे अध्ययन करते हैं, वो संबंध जो है, जो इसके द्वारा नियम कानून है, जो ये नियम कानून है, इनके द्वारा हम इनके संबंधों को जो है पढ़ने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। तो एक मोटा मोटा हम समझ गए हैं कि भारतीय संविधान के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं। आइए देखते हैं इसमें कुछ शब्द प्रयुक्त होते हैं, वो क्या है। जब हम भारतीय संविधान पढ़ते हैं तो इसमें कुछ शब्द होते हैं जो बार बार प्रयुक्त होते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो एक शब्द होता है संवैधानिक। अब ये क्या है, तो इसका मतलब होता है कि वो चीज़ें जो मूल संविधान में वर्णित था या वर्णित है, ठीक है, प्लस उन्हें संशोधन द्वारा शामिल किया गया हो, ठीक है ना। संवैधानिक का मतलब क्या है कि वो मूल संविधान में दिया हुआ है या संशोधन के द्वारा उसमें शामिल किया गया है, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा शब्द क्या है, वैधानिक। ठीक, वैधानिक का मतलब होता है कि वह नियम कानून जो संसद द्वारा निर्मित किए गए हों, संसद द्वारा निर्मित किए गए होंगे। तो जाहिर सी बात है, भारतीय संविधान जो बना, पहले बना, इसके उसके अंतर्गत हम जो लोगों ने संसद बनाई है, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा। अब चूंकि ये बाद में बनी संस्था है, तो यानी वो संविधानेतर हो गई, ठीक है ना। इसको हम संविधानेतर भी बोलते हैं। इसको संविधानेतर भी कहते हैं। संविधानेतर का मतलब हो गया कि जो संविधान में नहीं दिया हो, और जो संविधान में दिया हो उसको क्या बोलते हैं, संवैधानिक, क्योंकि वो मूल संविधान में दिया होता है और संशोधन द्वारा भी शामिल किया होता है, ठीक है ना। लेकिन वैधानिक क्या चीज़ है, जो संसद द्वारा निर्मित किया गया हो, जो भी जो है नियम या विधि निर्माण किया गया हो, वो जो है वैधानिक कहलाता है। एक शब्द और आता है संविधानेतर या वैधानितर। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि कुछ ऐसे पार्ट्स जो संविधान में नहीं दिए हैं, ठीक है, लेकिन उनका प्रयोग जो है सरकार द्वारा किया जाता है। जैसे कि नीति आयोग। नीति आयोग का वर्णन संविधान में कहीं पर नहीं है, लेकिन इसका प्रयोग जो है किया जाता है किसके द्वारा, कार्यपालिका के द्वारा, ठीक है। इसी तरीके से महिला आयोग हो गया,
ठीक है, ETC और भी। तो आप सभी समझ गए होंगे, ठीक है।